दोस्तों, आज की कहानी है बहुतों श्रावण में रावण। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सांस जीने के लिए बेहद जरूरी, अगर ये रुक जाए तो यमलोक का टिकट पक्का, पर सांस कभी कर देती है जीना भारी। नेहा जब ब्याह कर राहुल के घर आई तो मन में सुखी संसार बसाने की इच्छा आकांक्षा लेकर आई थी। उसे लगा था असल जिंदगी फिल्मों की तरह ही होती है, शादी करो, झूमो नाचो गाओ पार्टी करो, बस और क्या रखा है जिंदगी में, खाओ पियो और खुश रहो। पर असलियत ख्वाबों से बहुत अलग थी। वह विभक्त कुटुंब में पली बड़ी थी, उस पर इकलौती औलाद, इसलिए माँ बाप ने उसे बड़े नाजों से पाला था। उसे उनसे कोई भी चीज पूछनी नहीं पड़ती थी, सब कुछ मांगे बगैर मिल जाता था। ससुराल में आकर बेचारी नेहा बुरी तरह से फंसी थी। एक तो घर में उसके पति राहुल के अलावा उसकी ननद और सास ससुर भी थे। वह सभी की पसंद नापसंद का ख्याल रखती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वह परिवार वालों को धीरे धीरे जानने लगी थी। नाजों से पली बड़ी नेहा उच्च शिक्षित भी थी और बैंक में अफसर थी। बैंक के काम के साथ साथ घर संभालना कभी कभी उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। कभी कभी वो सोचती थी कि नौकरी छोड़ दूं और बस घर गृहस्थी संभाल लूं। एक दिन अपनी माँ से बात करते वक्त उसने ये विचार उनके पास व्यक्त भी किया, पर उन्होंने उसे समझाया, बेटा घर गृहस्थी में शुरुआत में ऐसी दिक्कतें सभी को आती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार मान लो और नौकरी छोड़ दो, और ये कोई समस्या का हल नहीं होगा, बल्कि तुम्हें बहुत ज्यादा काम घर पर ही करना पड़ेगा। नौकरी करोगी तो आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र रहोगी, चार अच्छे दोस्त बना पाओगी, उनके साथ अच्छा वक्त बिताना, सुख दुख बांटना, ये सब कुछ कर सकोगी। सोच समझकर अपना निर्णय लेना, कहीं ऐसा न हो कि बाद में पछताना पड़े। नेहा को माँ की ये बात सच लगी। लाखों अन्य महिलाओं की तरह वो भी घर और काम संभालने की कसरत करने लगी। वो काम में अच्छी थी तो बैंक में भी उसकी तरक्की होती गई। एक दिन तरक्की की खुशी में वह घर पर आते आते मिठाई का डिब्बा ले आई। जब घर वालों को खुश खबर सुनाई तो सास ने कहा, अच्छा अब तो ज्यादा देर बाहर रहने का बहाना भी मिल गया। नेहा का मन तो कर रहा था कि पलट कर जवाब दे,
पर वह झगड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वह अपने कमरे में चली गई। यूं ही उसके दिल में ख्याल आया कि क्या बेटी की तरक्की होने पर भी उसकी सास यही कहती। छोड़ो, कुछ लोगों का स्वभाव ऐसे ही होता है। ये सोचकर वह रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। अगले दिन सुबह उसकी सास पैर फिसल कर गिर गई। उनके पैर की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने प्लास्टर लगवाकर उन्हें घर भेज दिया। नेहा उनके लिए सब कुछ करती थी, पर उसकी सास जब भी उन्हें कोई देखने आता तो हमेशा अपने बच्चों की ही तारीफ करती थी। कायदे से देखा जाए तो उन्हें नेहा की तारीफ करनी चाहिए थी। खून का रिश्ता न होने के बावजूद वो उनके लिए इतना सब करती थी, क्योंकि वह उसके पति की माँ थी। कभी इतवार के दिन अगर थक हार कर नेहा सो जाती तो सास कुछ न कुछ कहकर ताने कसने का मौका नहीं छोड़ती। उनके बच्चे सोए तो बेचारे थक हार के सो गए, पर बहू कैसे सो सकती है। नेहा राहुल से हमेशा कहती, मैं कुछ भी कर लूं, तुम्हारी अम्मा कभी खुश ही नहीं होती। उनके लिए तो हमेशा तू श्रावण और मैं रावण ही रहूंगी। राहुल उसकी बात पर हंसता और कहता, ऐसा कुछ नहीं है नेहा, ये सब तुम्हारे दिमाग की उपज है। कुछ भी कहिए, एक लड़की जब ब्याह कर आपके परिवार में आती है तो उसे अपने रीति रिवाजों में ढलने का वक्त देना चाहिए, ना कि अपेक्षाओं के बोझ तले उसे कुचलना चाहिए। और सास को ये भी याद रखना चाहिए कि वह भी कभी बहू थी। खुशहाली की तरफ पहल तो सभी को करनी चाहिए, नहीं तो फिर हम हमेशा यही कहते रहेंगे सास तो मिट्टी की बनी हो, तब भी अच्छी नहीं होती। और ये भी सोचो, सांप में एक स होता है और वह इतना जहरीला होता है। फिर सास के बारे में सोचो, उसमें मैं तो 2 स होते हैं। क्या वक्त नहीं आया कि सास अपने स्वभाव में बदलाव लाए और बहू को बेटी की तरह ही मानकर उसके साथ बेटी जैसा व्यवहार करे? अगर ऐसा हो जाए तो क्या हमें सास वाली इन कहावतों का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी?